हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है बेटा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिविजिबल किससे हैं? 6 से हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स जो किससे डिविजिबल हैं? 6 से। तो पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और क्या क्या होंगे? फर्स्ट क्या होगा बेटा? 6। ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा? 12। नेक्स्ट क्या बनेगा? 18। और हमें कितने चाहिए? फर्स्ट 40। ठीक है। तो 6 इंटू 40 क्या बनता है? 240। क्लियर है? तो जो 40th पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा? 240। क्लियर है? फर्स्ट क्या होगा? 6, सेकंड क्या होगा? 12, थर्ड क्या होगा? 18 एंड सो ऑन। और जो 40th पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा? 240। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है कि ये क्या बन रही है? एपी बन रही है। तो हियर a इक्वल्स टू 6 एंड d जो है वो क्या है बेटा? 6। 12 माइनस 6 दैट इज 6। ठीक है। तो डी भी हमारे पास क्या आ गया है? 6 है। और ए क्या है हमारे पास? ये भी 6 आया है। और हमें क्या निकालना है? S40। क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना है? S40। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस एल भी होता है। ठीक है। और क्या होता है? Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास ए भी है और डी भी है और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 40। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एन 40 पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है? 240। चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो S40 क्या हो जाएगा बेटा? S40 हो जाएगा 40/2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है? 6 है प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 240। क्लियर? ये बन जाएगा 20। 2 से 40, 20 टाइम्स कट हो जाएगा और ये बन गया बेटा 246। अब बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 246 को और लास्ट में क्या लगा देंगे? 0। ठीक है। तो लास्ट में आ गई बेटा ये 0 और 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 एंड 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आ गया है? 4920। क्लियर है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 क्या आया है? 4920। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 में हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है? ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, पहला क्या बनेगा बेटा? 8 जो 8 की टेबल में आते हैं। फर्स्ट 8 बनेगा। नेक्स्ट क्या है? 16। ठीक है। थर्ड क्या बनेगा? 24 एंड सो ऑन। और लास्ट क्या बनेगा बेटा? 15th जो मल्टीपल बनेगा वो क्या बनेगा? 15 इंटू 8 दैट इज 120। क्लियर है? फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा? 8। सेकंड क्या आएगा? 16। थर्ड क्या आएगा? 8 इंटू 3 क्या होगा? 24। और 15th जो मल्टीपल होगा 8 का वो क्या होगा? 120। कैसे निकाला 120? 8 इंटू 15 क्या आ जाएगा? 120। ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या बन रही है? एपी बन रही है। ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 है और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या है? यहाँ पे 8, क्योंकि 8 का मल्टीपल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। ठीक है। और हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 हमें फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में a प्लस एल भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है। क्लियर है? या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर हम क्या लगा सकते हैं? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे हमें n की वैल्यू 15 गिवन है, a 8 गिवन है, d 8 गिवन है। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके। चाहे तो ये वाला, बट मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, फर्स्ट वन। तो S15 क्या बनेगा बेटा? n को 15 पुट करना है। 15/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है और लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है? 120। क्लियर? तो ये आ गया 15/2 इंटू में 128
और 128 2 से कट हो जाएगा बेटा 64 टाइम। ठीक है, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब 15 4 जा कितना होता है 60, तो यहाँ पे 6 कैरी आ जाएगा। 15 6 जा 90 और 6 96। क्लियर है। तो जो इसका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो क्या आया है 960। क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या आया है 960। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है, और नंबर्स क्या है बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सब का हमें क्या निकालना है, सम। क्लियर। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे बेटा बिटवीन 0 एंड 50, पहले वो लिख लेते हैं। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 और फर्स्ट ऑड नंबर क्या बनेगा 1। ठीक है, 0 के बाद जो हमें क्या मिल रहा है 1, तो 1 क्या है ऑड नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्या बनेगा 3, और 3 के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बनेगा 3, और नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 7 एंड सो ऑन। और लास्ट वन क्या होगा 50 क्या है इवन है 15 से पहले। ठीक है, 50 क्या है इवन है, 50 से पहले हमें क्या मिलेगा 49। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है ऑड नंबर है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या बन रही है एपी बन रही है, ए क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे बेटा 3 - 1 दैट इज 2। अब हमें बेटा सम फाइंड आउट करना है इन सभी टर्म्स का, तो हमें पता होना चाहिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है 49 है, फर्स्ट टर्म हमको पता है, बट हमें यहाँ पे एन नहीं पता है। ठीक है, हम कोई भी फार्मूला लगाएं दोनों में से, एस एन का, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगाएं या फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करें। ठीक है, दोनों ही में हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू तो चाहिए ही। EOD हमें पता है, यहाँ पे हमें EOD पता है बट एन नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे हमें ए पता है, लास्ट टर्म पता है 49 है, बट हमें यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं। क्लियर। यदि आप डायरेक्ट देखना चाहें तो डायरेक्ट 25 निकल के आएगा। ठीक है, डायरेक्ट एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी 25। कैसी, टोटल नंबर देखें बेटा 1 से लेके 50 तक, तो कितने होंगे 25 ऑड होंगे और 25 इवन होंगे। 50 कैसा है इवन है। ठीक है, तो इन सब में एक एक का गैप है, तो ये कितने बन रहे हैं 25 होंगे, जो कि क्या है ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है तो कितने होंगे 25। और डायरेक्ट नहीं देखना है तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, लेट कर लें। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि an जो है, ठीक है अभी इसको रहने देते हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि an जो है nth टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है 49 है। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया 49। ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 और डी की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 2, और ये किसके इक्वल आ गया 49 के इक्वल। ये बनेगा बेटा 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 49, और यहाँ से आ गया 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 49। 2n इक्वल्स टू 49 प्लस 1 दैट इज 2n इक्वल्स टू 50, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 25। अब हमारे पास क्या आ गई बेटा n की वैल्यू आ गई है 25। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है S25। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है S25। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या है 25 है, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में क्या है a प्लस एल, ए की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 49, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 49। ठीक है, ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50, और 52 से बेटा कट हो जाएगा 25 टाइम। 25 इंटू 25 क्या हुआ 25 का स्क्वायर दैट इज 625। नाउ सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या आया है बेटा 625, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.